नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नीम करौली बाबा की पूरी बायोग्राफी कि उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए और वो कैसे नीम करौली बाबा बने। नीम करौली बाबा का जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1990 के करीब हुआ था। बचपन से ही उनमें कुछ अलग ही आध्यात्मिक आकर्षण था। जब वे सिर्फ 11 साल के थे तब उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी, लेकिन शादी के उस समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा और उन्होंने घर छोड़कर साधु बनने का रास्ता चुन लिया। हालांकि अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने कुछ समय बाद घर लौटकर पारिवारिक जीवन भी अपनाया। वे 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने, लेकिन उनके साधु वृत्ति और आध्यात्म की ओर गहरी झुकाव कभी कम नहीं हुआ। कहते हैं कि नीम करौली बाबा को महज 17 साल की उम्र में वह ज्ञान और बोध प्राप्त हो गया था जो साधारणतः वर्षों की तपस्या के बाद भी किसी को नहीं मिलता। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु स्वयं भगवान श्री हनुमान थे। बाबा ने अपने जीवन में भारत के कई हिस्सों में यात्रा की और हर राज्य में उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। ओसा के गंजम जिले में जब वे माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा पर पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से पुकारते थे। बाबा के जीवन से जुड़ी एक घटना ने उन्हें नीम करौली बाबा नाम दिलाया और यह घटना उनके चमत्कारी व्यक्तित्व की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन गई। बात उस समय की है जब बाबा एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था और जब टीटी ने उन्हें देखा तो बिना देर किए अगले स्टेशन उतर जाने का आदेश दिया। बाबा शांत भाव से ट्रेन से उतर गए। जिस जगह पर ट्रेन रुकी थी उसका नाम था नीम करली। बाबा ट्रेन से उतरकर वहीं स्टेशन के पास जमीन पर बैठ गए और चिमटा नदी में गाड़ दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ट्रेन बार बार चलाने की कोशिश की गई लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। इंजन स्टार्ट था, ड्राइवर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन ट्रेन हिली तक नहीं। यात्रियों के बीच खलबली मच गई और सभी को महसूस हुआ कि यह किसी सामान्य व्यक्ति का मामला नहीं है, यह बाबा अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है। तभी कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो पहले से बाबा को जानते थे वहां पहुंचे और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। ट्रेन के ड्राइवर टिकट चेकर को भी बाबा से माफी मांगने को कहा गया। सभी ने बाबा से क्षमा याचना की और उनसे ट्रेन में फिर से बैठने की निवेदन किया गया। बाबा ने सबकी बात मानी लेकिन एक शर्त रखी, जिस जगह पर उन्हें उतारा गया था वहाँ एक स्टेशन बनाया जाएगा ताकि आसपास के गांवों के लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही थी वो ना हो। बाबा की यह शर्त मानी गई और वहाँ एक नया स्टेशन बना जिसका नाम रखा गया नीम करौली। यहीं से वे बाबा नीम करौली बाबा के नाम से विख्यात हुए। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में और फिर देश विदेश में बाबा की दिव्यता की चर्चा को और हवा दी। बाबा का नाम और उनके चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी और धीरे धीरे पूरे विश्व स्तर पर पूजनीय संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन बाबा के चमत्कार की कहानी यही नहीं रुकती। एक बार की बात है जब नीम करौली बाबा दिल्ली के प्रसिद्ध बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। बाबा के वहां रुकने की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। उन्हीं भक्तों में से कुछ लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी थे जो उन दिनों बेहद मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे। भीड़ में एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ हड़बड़ाते हुए बाबा के पास पहुंचा। उससे पहले कि वह कुछ बोल पाता बाबा ने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो बंदी है वह जल्दी आज़ाद होगा और वही तुम्हारे देश का राजा भी बनेगा। बाबा की ये बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, बाबा किस बात की बात कर रहे हैं? मेरा भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है। अभी वह कुछ कह ही पाता उससे पहले बाबा ने फिर कहा, जाओ उसकी अगवानी की तैयारी करो। बाबा के वचन सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन यह वो साधारण बात नहीं थी। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा और बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र देश बन गया। जिस शख्स की जेल में बंदी की बात हो रही थी वह और कोई नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बाद में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने। वह घबराया हुआ व्यक्ति जो बाबा से मिलने आया था शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था। वर्षों बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद यह बात साझा की कि जिस दिन मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में था और किसी को उसकी जान बचने की उम्मीद नहीं थी, उस दिन नीम करौली बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह छूटेगा और हमारे देश का नेता बनेगा, और वही हुआ। यह घटना भी नीम करौली बाबा की भविष्यवाणी और दिव्य दृष्टि की एक अद्भुत मिसाल बन गई। उनके चमत्कार और कथाएं धीरे धीरे पूरे देश और फिर दुनिया भर में फैलने लगी। लोगों के मन में उनके लिए सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि गहरा विश्वास भी जाग उठा। जब 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुंचे, तब बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार
अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया गया था। लेकिन दोस्तों अब बात उस मोड़ की आती है जिसे सुनकर हर वक्त ये आंखें नम हो जाती है। वह क्षण जब इस धरती पर प्रेम, करुणा और चमत्कारों का प्रतीक नीम करोली बाबा इस नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए। जैसे हर जीव को एक दिन इस दुनिया से विदा लेना होता है, वैसे ही बाबा के जीवन का भी एक अंत निश्चित था। एक बार की बात है जब बाबा आगरा से नैनीताल की ओर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। स्थिति गंभीर होते देख उन्हें यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी और वृंदावन स्टेशन पर उतरना पड़ा। वहां से बाबा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया और फिर 11 सितंबर 1973 को उन्होंने शांत भाव से तुलसी पत्र और गंगाजल ग्रहण कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उस दिन न सिर्फ उनके भक्तों ने अपना गुरु खोया, बल्कि संसार ने एक महान आत्मा को विदा किया। बाबा का शरीर तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व, उनकी ऊर्जा और उनका आशीर्वाद आज वृंदावन में स्थित उनकी समाधि के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। वही समाधि स्थल आज हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। आज भी लाखों भक्त कैंचीधाम नीम करोली बाबा का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जो अपने आप में ही एक तरह का मोक्ष है। क्या आप कभी कैंचीधाम गए या फिर जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।